हेलो गाइस, मैं मिन्नी और लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया ब्लॉग। और इस ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं प्यार को लेकर, क्योंकि प्यार आजकल की जनरेशन के बीच में बड़ा ही मुद्दा बन चुका है, एक इंटरेस्टिंग मुद्दा बन चुका है। कुछ लोग हैं जो प्यार में पड़ चुके हैं, कुछ लोग हैं जो प्यार में पड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये उन दोनों के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है, फिर एक मैरिड कपल हो या फिर एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, क्योंकि उनके बीच में भी कुछ चीज़ें होती है जो अप एंड डाउन चल रहे होते हैं। तो उन चीज़ों से थोड़ा सीखने को मिलेगा। तो गाइस वही चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं कुछ आपको इसमें साइंटिफिक फैक्ट्स भी बताऊंगी, साथ के साथ कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स भी मैं साथ के साथ कवर करती चलूँगी। तो आप उन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ है जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है और आपके रिलेशनशिप में उस चीज़ को आपको मदद कर सकती है। तो गाइस ध्यान से सुनिएगा मेरा पूरा ब्लॉग। और चलिए शुरू करते हैं आज का नया ब्लॉग। लेट्स गो। दोस्तों, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये जो ब्लॉग है होने वाला है प्यार को लेकर। अब प्यार, इश्क, मोहब्बत तीनों सुनने में कितने प्यारे लगते हैं। जितने सुनने में प्यारे हैं उतने निभाने में इनको प्रॉब्लम आती है। अब जिसने इसको एक्सपीरियंस किया है उसको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि इसमें कितनी मस्ती और कितनी मुश्किलें आती है। खैर फिर भी प्यार है, लाइफ को एक मीनिंग तो दे ही देता है। क्योंकि एक लाइफ अगर हम जी रहे हैं उसमें अगर प्यार ना हो तो यार लाइफ का जैसे मीनिंग ख़त्म हो जाता है। फिर तो क्या है कि अपना काम करो, आराम से घर में आराम करो, खाओ पियो सो और फिर थोड़ा सा इंजॉय करो। इसके अलावा लाइफ में बच क्या जाता है। तो लाइफ को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसके अंदर लव डालना बहुत ज़रूरी है। अब वो लव क्या है, तो गाइस एक चीज़ और क्लियर करके चलने वाली हूँ कि लव और अट्रैक्शन दो चीज़ें हैं जो आपने सुनी होगी। अट्रैक्शन के बारे में भी सुना होगा आपने काफ़ी बार। तो इन चीज़ों में भी लोग कंफ्यूज होते हैं। अट्रैक्शन और लव दोनों अलग चीज़ें हैं। हम लव को अट्रैक्शन और अट्रैक्शन को लव मान के बैठ जाते हैं। तो गाइस पहले तो मैं आपको अट्रैक्शन के बारे में बताऊंगी कि भाई अट्रैक्शन जो होता है ना वो कुछ ही टाइम का होता है। वो कुछ सेकंड, कुछ मिनट्स, कुछ हफ्ते या कुछ महीने, ज़्यादा से ज़्यादा साल, इससे ज़्यादा वो नंबर नहीं चलता है। उसके बाद क्या होता है, वो अट्रैक्शन भी ख़त्म हो जाता है, वो बीच का रोमांस भी ख़त्म हो जाता है और साथ ही वो रिलेशन भी ब्रेकअप हो जाता है। तो गाइस ये तो हुआ अट्रैक्शन। अब लव की बात करें, जिसको लोग हमेशा किसी भी छोटे मोटे अट्रैक्शन को बोल देते हैं कि ये लव था, तो वो लव नहीं है। लव होता है कि जब हम किसी की बॉडी लैंग्वेज से, किसी की हैबिट से, अब वो हैबिट अच्छी है या बुरी है वो हमारे लिए मैटर ना करे। हम अंधे, जैसे बोलते हैं ना कि अंधा, अब ये कहावत तो यार किसी ने सच बोली है कि प्यार अंधा होता है, कि हम सामने देख भी रहे होते हैं कि उस इंसान में कुछ कमियां हैं लेकिन हम फिर भी उससे प्यार कर बैठते हैं। अब प्यार करने की मैं बात करूँ तो प्यार होता कैसे, साइंटिफिक तौर से अगर मैं आपको बताऊं, सिर्फ 4 मिनट के अंदर इंसान एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। अगर वो दो इंसान आपस में 4 मिनट तक बातें कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक फीलिंग क्रिएट हो जाती है, और वो वाली फीलिंग सिर्फ 2 मिनट के अंदर क्रिएट हो जाती है। उसके बाद अगर वो कंटिन्यू आई कांटेक्ट के थ्रू बात करते हैं तो उनके नंबर भी एक्सचेंज हो जाते हैं। अब नंबर एक्सचेंज हुए तो बातचीत हुई और वो बातचीत एक रिलेशनशिप में बन जाती है। अब वो रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। अब डिपेंड करता है उन लोगों के ऊपर, उन कपल्स के ऊपर, कि वो उस रिलेशनशिप को कहाँ तक लेकर जाते हैं, उनके बीच में कितनी बनती है। हालांकि साइंटिफिक तौर से बोलूँ तो 1 साल से ज़्यादा तो रोमांस किसी का भी नहीं रुकता है। फिर वो चाहे बंदे कहे कि हम रांझा हीर वाले टाइम के लोग हैं, तो भैया वो तो बहुत पुराना टाइम था। उस टाइम रांझा हीर जो प्यार करते तो वो प्यार आज के टाइम में कलयुग में तो कहीं नहीं मिलता है। और इनकेस देखो, मैं नहीं कहती हूँ कि नहीं मिलता, अगर 1% मिलता भी है तो बहुत कम लोग हैं जो ऐसे होते होंगे जो लाइफ टाइम एक प्यार को निभाते हैं। क्योंकि आजकल क्या होता है कि बंदे मिनट में, सेकंड्स में अपने लवर्स को चेंज कर लेते हैं। एकदम उनका बीच में ब्रेकअप आ जाता है, ना उनका कोई रीज़न होता है, कोई सॉलिड रीज़न नहीं होता है एक्चुअली। अब यार एक बात तो पक्की है कि प्यार तो ना एक ऐसा खतरनाक वाला नशा है ना, वो कहते हैं ना कोकीन, वो उससे भी गंदे वाला नशा होता है कि दिमाग पे ऐसा असर करता है ना इंसान के, कि इंसान 1 सेकंड के लिए ना अपना आपा खो देता है। उसके अंदर जो चीज़ें उठ रही होती है वो सामने सच होते हुए भी सच को नहीं पहचान पाता है। और प्यार से एक मैं आपको पॉजिटिव चीज़ बताऊं कि प्यार से ना, हम जब दो इंसान प्यार में पड़ते हैं तो उन इंसानों के अंदर एक हार्मोन पैदा होता है। ये एक साइंटिफिक रीज़न है। साथ ही साइकोलॉजी ने भी इस चीज़ को रिसर्च में साबित किया है कि ऑक्सीटोसिन नाम का एक
अंदर जो एक प्रॉब्लम है ना, कि कहते हैं कि शादी से पहले जो लोग होते हैं ना, आदमी लोग होते हैं जो, वो 7 बार प्यार करते हैं। अब वो 7 बार का जो प्यार है वो ऐसा नहीं है कि वो 1-1 साल चला, यानी कि 7 साल तक उन्होंने 7 बंदियों से प्यार किया है। वो 7 बार का जो प्यार है वो 1 सेकंड का भी हो सकता है, वो कुछ देर का भी हो सकता है वो कुछ महीने चल गया हो। तो आदमी की यार ये आदत है, अब यहीं आके लोग मात खाते हैं, क्योंकि वो अपना एक जो है ना कॉन्फिडेंस भी खो देते हैं, साथ में एक बिलीव खो देते हैं अपनी बंदी के साथ, कि वो बंदी बिलीव करती है उसके ऊपर, तो वो उसके बाद बिलीव नहीं करती है, क्योंकि उसको पता है यार ये बंदा तो अभी मेरे साथ बात कर रहा है मिनट में। क्योंकि ये चीज़ भी प्रूफ हो चुकी है, जो एक इंसान होता है, एक पुरुष होता है, वो कम से कम एक महिला से आकर्षित नहीं होता है, वो काफ़ी महिलाओं से आकर्षित हो जाता है। जैसे वो बाहर निकलता है, वो अलग अलग औरतों को देखता है, तो वो अलग अलग आकर्षण, एक अट्रैक्टिवनेस जो है, और उसको भी पता है वो थोड़ी देर का अट्रैक्शन है। और अगर वो अट्रैक्शन है भी, वो बात भी कर लेगा, तो यार जब तू पहले ही शादीशुदा है तो फिर दोबारा अट्रैक्शन बना के क्या करेगा। तो कम से कम थोड़ा कंट्रोल करो यहाँ, अगर रिलेशनशिप को बचाना है। तो मेरा इस ब्लॉग का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको प्यार के बारे में बताऊँ, मैं सिर्फ ये भी बताऊँगी साथ के साथ कि भैया अपना रिलेशनशिप भी सिक्योर रखो। तो गाइज, अब बात करें ना 20 सेकंड से ज़्यादा अगर आप लोग गले मिल रहे हैं, कपल जो होते हैं, जो आपस में गले मिलते हैं, अगर 20 सेकंड से गले मिल रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव साइन माना जाता है। इससे रिलेशनशिप बोलते हैं लंबा चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि जब हम 2 बंदे गले मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों के हार्ट अटैच होते हैं, और वो एक रिलैक्सेशन फील होता है। उसके बाद भी हमारे अंदर एक हार्मोन क्रिएट होता है जो खुशी पैदा करता है, जो एक दूसरे के प्रति विश्वास पैदा करता है। तो यहाँ से भी थोड़ा सीख लो गाइस, चाहे आपकी घर में घरवाली गुस्से हो या आपका पति गुस्से वाला हो, कभी ना कभी उनको गले लगा लिया करिए, कभी ना कभी उनको थोड़ा सा प्यार दे दिया करिए, ताकि उनको भी लगे कि आप उनकी केयर करते हो। क्योंकि लव में मैटर करती है केयर। दोस्तों, सबसे पहली बात यही है कि सिर्फ लव मैटर नहीं करता है, रोमांस 1 साल के बाद ख़त्म हो जाता है। और लव का, जिसको आजकल हम नाम दे देते कि लव है, अब वो ट्रू लव है नहीं है, इसका तो कुछ पता ही नहीं है, इसका तो कोई आता पता ही नहीं है। बट जो मैटर करती है आज के टाइम में केयर। अगर आप उस इंसान की, जिससे आप प्यार करते हो या जो आपके साथ रिलेशनशिप में है, आप उसकी केयर कर रहे हो और आप उसको जता भी रहे हो कि हाँ मैं स्टैंड लेता हूँ या मैं स्टैंड लेती हूँ तेरे लिए, तो गाइज वहाँ पे भी थोड़ा सा जो है ना रिलेशनशिप में एक पॉजिटिवनेस आ जाती है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपका चल सकता है। तो गाइज इतना कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा इग्नोर मत कीजिए सबको, एक दूसरे को। अगर आपने प्यार को निभाना है तो प्यार को भाई निभाओ। प्यार पकड़ा है। अब आजकल का जो जनरेशन है वो बहुत गलत जा रहा है। वो एक बंदे को सेकंडों में, तो उन लोगों को प्यार हो जाता है यार, 1 सेकंड में प्यार किया, अगले ही सेकंड बंदे को छोड़ दिया। तो ऐसा मत करो भैया। ऐसा करने से क्या है ना कि तुम्हारा भी नुकसान है, वो भी तुम्हें 4 गालियाँ देगा पीछे से बैठ के, और तुम भी कहीं ना कहीं दूसरे बंदे को ढूंढने में फिर से वो इतना अपने एनर्जी वेस्ट करते हो। एक ही बंदे के साथ रहो यार, एक ही बंदे को इतना कोशिश करो कि वो आपसे खुश रहे और आप उससे खुश रहो, तो लाइफ में यार एंजॉय मिलता है, लाइफ में एक बिलीव आता है। अब खुद को ही देखो, अगर तुम किसी को चीट करते हो या धोखा देते हो यार, तुम्हें कैसा फील होता है। सामने वाला बंदा तुम्हारे साथ कितना पॉजिटिव चल रहा है और तुमने कर दी ना अपनी टाई फिश। तो भैया संभल के जरा। प्यार ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आप प्यार को नाम मत दो कि प्यार है। अगर प्यार है तो प्यार का मतलब है कि वो लॉन्ग टर्म चलेगा और आपकी फुल लाइफ चलेगा। अगर आप उसको प्यार कह रहे हो जिसमें आप 36 बार चीट करने के बाद भी बोलते हो कि भाई हम प्यार करते हैं, तो भैया वो प्यार नहीं, वो सिर्फ थोड़े टाइम का अट्रैक्शन था जो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका था और आपको पता भी नहीं चला। अब आप एक ज़बरदस्ती का रिश्ता निभा रहे होते हो और आपको खुद पता नहीं होता है कि वो रिश्ता कहाँ और उसकी कितनी एज लिमिट होने वाली है। तो गाइस इन चीज़ों से थोड़ा बाहर आइए। और इस अटैक का जो खतरा है ना, ये हार्ट अटैक का, स्ट्रेस, क्योंकि यार ब्रेकअप के बाद ओब्वियसली स्ट्रेस वाला हार्मोन आपके अंदर बन जाएगा। तो उससे बचने के लिए आज ही से जिसको भी आप रिलेशनशिप में रखना चाहते हो, क्योंकि आप इतने मैच्योर तो हो ही चुके हो कि आपको पता चल जाता है कि भाई कौन इंसान अच्छा है, कौन बुरा है, किसकी आदतें अच्छी है। अब देखो कमियां तो भैया सब में हैं, अब वो मुझ में हो या आप में हो, कमियां तो सब में हैं। अगर हम सिर्फ कमियां ही गिनते रहेंगे ना तो हम अच्छाइयों को नहीं देख पाएंगे। तो गाइज अच्छाइयाँ भी गिनो, साथ में कमियां भी गिनो। और ऐसा नहीं है कि आप किसी की कमियां दूर नहीं कर सकते। अगर आप साथ मिलकर चलेंगे तो ऐसा इतना आसान हो जाता है लाइफ को जीना। ये जो लव ये जो आजकल लोगों ने लव के ऊपर जो उंगलियां उठाना शुरू कर दिया, ये मौका जो है ना हम लोग खुद देते हैं उन लोगों को कि लव के ऊपर उंगली उठाए गाइज। क्योंकि भैया लव करना बुरी बात नहीं है, बट लव को अगर तुम नहीं निभा रहे हो तो वो बुरी बात है। तो उससे थोड़ा सीखो। अब जिस किसी से भी जितना अधिक बात करेंगे ना, उसके साथ प्यार की संभावना बढ़ जाती है। ये भी साइंटिफिक रीज़न है भैया। तो बाहर जाओ,
बातें करो बट अपने आप को लिमिट में रखो। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लो आप शादीशुदा है, और दूसरा आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं। तो पहले तो अगर आपने रिलेशनशिप रखा है या आपने शादी की है तो उसको निभाओ। बाहर जाना, बातें करना, किसी से भी करो, बातें करो, लेकिन माइंड पे कंट्रोल रखो। क्योंकि अगर आप किसी से बातें करते हो और उसके बाद कोई आपके प्यार में पड़ जाए या आप उसके प्यार में पड़ जाते हो, उसके बाद आपका जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है। ये साइंटिफिकली तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि उसके बाद जो एक IQ लेवल होता है ना इंसान का, वो कम हो जाता है, और उसके दौरान उस इंसान को अपने डिसीजन मेकिंग का जो एक होता है वो कहीं ना कहीं उस चीज़ में गड़बड़ कर देता है। वो डिसीजन नहीं ले पाता, उसे नहीं पता है कि उसके इस डिसीजन का आने वाले टाइम में उसके ऊपर क्या असर होने वाला है। तो भैया प्यार करो, एक से करो, एक के साथ रहो, लॉयल रहो, और सबसे पहली बात ये है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बना के रखो कि लोगों के नज़रों में मत आओ। तो प्यार बुरी चीज़ नहीं है, करो। मैं तो कहती हूँ आज से ही किसी को ढूंढो जिससे प्यार कर सको, फिर चाहे वो 2 मिनट की आई कांटेक्ट से ही क्यों ना हुआ हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो 2 मिनट का आई कांटेक्ट अट्रैक्शन प्यार में बदल सकता है, लेकिन प्यार अट्रैक्शन में नहीं बदल सकता गाइज। तो याद रखिएगा, अट्रैक्शन हुआ है, लेकिन अट्रैक्शन को आपने प्यार तक लेके जाना है या अट्रैक्शन को ब्रेकअप तक लेके जाना है, वो आपके ऊपर है गाइस। और ये मेरा पूरा व्लॉग इसी बात के ऊपर था कि भैया आजकल की लाइफ में यही चीज़ें चल रही है, तो मैंने बस यही डिस्कस करना था। अब लाइफ है, लाइफ चलती रहेगी, ये चीज़ें भी चलती रहेगी, क्योंकि लाइफ में ये चीज़ें जुड़ी हुई है, इनके बिना हम वैसे नहीं रह सकते। तो भैया अब ये चीज़ ध्यान रखना कि अपना कोई ऐसा केमिकल रिलीज़ मत करा लेना अपने दिमाग का, क्योंकि अगर आपने वो चीज़ कर ली तो वो आपके लिए नुकसानदेह होने वाली है। लव इज़ इक्वल टू रोमांस बट ऑल्सो केयर मैटर। तो भैया केयर मैटर करती है, लोगों को केयर की ज़्यादा ज़रूरत है। लव तो नाम का ही लव रह गया, लव वाला लव नहीं रहा है। तो चलिए गाइज, मैं अपना ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ अभी, और नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ फिर से मैं हाजिर होंगी कुछ नई चीज़ के साथ, कुछ नई बातों के साथ। मज़ेदार बातें हम फिर से करेंगे।